जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम रूल्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबा के अलावा और कोई नहीं है जो वो सोच सकते हैं, जो कर सकते हैं। भाई शायद ही कोई प्रदेश में हो रहा हो। इस तरह से नहीं होता है। बच्चे यहाँ मर रहे हैं, धरना बिना खाए पिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इलनगंज में। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो निकल रही है, समय बीतता जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कौन सोचेगा। बाबा आपसे निवेदन है, प्लीज़ इस बारे में आप विचार करिए, सोचिए। क्यों भाई, इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है इन बेचारों का? 2022 से अब तक कितना समय हो गया? 2025 आ गया, वो भी आधा समय इसमें बीत गया। इस साल में भी आधा महीना खत्म हो गया, आधा लगभग खत्म ही हो गया है। अब बताइए इसमें करे तो करे क्या? बेचारा डेली प्रोटेस्ट कर रहा है, कहीं जाकर के कंपनी गार्डन, तो कहीं आपके शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग के पास में। इनका क्या कसूर है बता दीजिए बस इतना कि बच्चे तुम्हारा यही कसूर है, हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे, अगर देंगे तो क्यों दें? तुम्हारे पास खासियत क्या है? तुम कर पे क्या पाओगे? भाई अगर योग्यता इनके अंदर नहीं है तो आप निकाल दो, अगर योग्यता नहीं है तो आप निकाल दो, लेकिन इनके लाइफ के साथ खिलवाड़ तो मत करो कम से कम। भाई इनकी भी फैमिली है, बच्चे हैं, जिनकी शादी हो गई होगी, बच्चे होंगे, माँ बहन होंगी, पिता होंगे, और भी फैमिली होंगी इनके। उनका कौन ख्याल रखेगा? आप तो 5 किलो राशन दे देते हैं। 5 किलो राशन में केवल खा सकता है इंसान, कुछ बना नहीं सकता है। तो इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए बाबा कि अब नेहा सिंह राठौर जो गई थी यूपी में का बा, तो यूपी में तो बहुत कुछ बा, लेकिन बाबा का ध्यान यहाँ ना बा। बाबा का ध्यान यहाँ ना बा, बस मीटिंग पे मीटिंग बा। और 87 करोड़, लगभग 90 करोड़ रुपया 2.5-3 साल के 2 साल के अंदर इन्होंने 90 करोड़। भाई ये 90 करोड़ रुपया जो है सैलरी के अलावा इन पे लगाया गया है। अब एक न्यूज ये आ रही है, मुझे समझ में तो आ नहीं रहा है, आप लोग शायद बता देंगे, आप लोग भावी शिक्षक शायद बता देंगे कि अब न्यूज ये आ रही है कि आयोग में मेंबर को निष्कासित किया जाएगा, मेंबर को निष्कासित किया जाएगा और नए मेंबर को इसमें लाया जाएगा। ऐसा न्यूज आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, जो इनको अच्छे से जानते हैं, आयोग को जो अच्छे से जानते हैं, वो बता रहे हैं कि आयोग कुछ मेंबर्स को हटाएगा। भाई आप मेंबर हटाओ या फिर चाहे जिसको हटाना हटाओ, लेकिन इन बच्चों के लाइफ के साथ गोटियां तो मत खेलो। और भूलिए मत बाबा, भूलिए मत, समय आ ही रहा है। अब 2025 चल रहा है और ये 25 खत्म होने को है, आएगा धीरे धीरे 2027। इस 27 वाले ईयर में, साल में एक और काम होने वाला है, एक और परीक्षा 2027 में एक और परीक्षा होगी। और इस परीक्षा में बाबा आपको पास होना है या फेल होना है, इस चीज को आप खुद बना रहे हैं। बच्चों के बीच जो भ्रांतियां फैला रहे हैं, आप 60,000 ठीक है, जितना भी 65,000 दे दिए, पुलिस वैकेंसी अच्छा है, बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बच्चों का भविष्य बना, लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है बाबा? इनका क्या कसूर है पीजीटी टीजीटी वालों का, जो आप 2022 का एग्जाम नहीं अभी तक करवा पा रहे हैं? 2022 का आरओ का पेपर लीक हो गया, अभी तक उसका एग्जाम नहीं, अब डेट दिया गया है। ये क्या चल रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मैं क्या, या कोई नहीं समझ पा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिसे हम चुने थे अपने भविष्य बनाने के लिए, वो किसका भविष्य बना रहा है? ये क्या चल रहा है? समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में जरूर आ रहा है। ये चीज हमको तो समझ में आ रहा है, ये चीज हमें समझ में। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप योगी से टक्कर ले रहे हैं। नहीं, हम योगी से टक्कर लेने वाले हैं कौन? हम बस बाबा से गुहार लगा सकते हैं कि बाबा हम भी आप ही के नागरिक हैं, आप ही के राज्य में रहते हैं, आपके ही राज्य के निवासी हैं। हम बाबा से टक्कर नहीं ले रहे हैं, हम बाबा से अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। अपनी हक का जो हिस्सा मेरा बन रहा है, मैं बस वही मांग रहा हूँ। जो बच्चों का हिस्सा बन रहा है, हम बस वही मांग रहे हैं, ना कि बाबा से कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो वैकेंसी 2022 में निकाले हो, उसमें 50,000 और जोड़ करके उसका एग्जाम करवाओ। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि जो 2022 वाला एग्जाम है, इसको आप प्लीज क्लियर करवा दीजिए। हम तो यही कह रहे हैं, हम ये नहीं बोले हैं कि बाबा आप गलत कर रहे हैं, बाबा आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। हम लोगों से बेहतर आप जानते हैं, हम लोगों से बेहतर आपको सलाह देने वाले वहां बैठे हैं।
लेकिन हम लोगों को इतना जरूर पता है कि ये चीज हम लोग के साथ गलत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 2022 का पेपर था, 2022 का पेपर था, ये वाला पेपर जो पीजीटी पीजीटी का था, ये गलत हो रहा है। क्या कसूर है इनका, बता दीजिए ना, बस इतना इतना बता दीजिए ना कि यही कसूर है, तुम लोग को हम नहीं एग्जाम करवाएंगे, नहीं करवा पाएंगे, है ना। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें घर बना के दे दीजिए। बाबा से हमने तो कभी ये नहीं मांगा कि बाबा हमें आप एक मकान बना दीजिए, एक महल तैयार करा के दे दीजिए, एक हमें बिना मेरी योग्यता के मुझे जॉब दे दीजिए, मुझे कुछ भी बना दीजिए, डीजीपी जीपी सब कुछ बना दीजिए, ये सब तो हमने कुछ कहा ही नहीं कभी। हम तो बस यही मांगे कि बाबा हमें उत्तर प्रदेश पीजीटी में टीजीटी में सिलेक्शन दिलवा दीजिए, और कुछ तो मांगा नहीं। तब कैसे हम हुए कि हम बाबा के खिलाफ बोल रहे हैं? बाबा के खिलाफ हम बोल कहाँ रहे हैं? बाबा के तो साथ ही हम लोग खड़े हैं, तभी तो दो बार सत्ता में आ रहे हैं वो। अगर साथ में खड़े नहीं होते युवा तो सत्ता में आते कैसे? ये भी तो सोचो। जो बोल रहे हैं आप लोग कि मैं बाबा के खिलाफ बोला हूं, भाई बाबा के खिलाफ मैं बोल ही कहाँ रहा हूं? मैं तो बाबा से अपने हक की लड़ाई जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं, अपने हक की, जो मेरे जो हक में जो चीज बन रहा है, हम उस चीज को मांग रहे हैं ना बाबा से। बाबा से हम ये नहीं कहे हैं यार कि मुझे एक, मेरे लिए एक हाईवे बनवा दो, मेरे लिए एक कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मेरे लिए मुझे मुख्यमंत्री या अपने पास रख लो। हम तो ये नहीं कहेंगे अभी बाबा से, हम तो यही कहे हैं कि हमारे लिए बस एग्जाम करा दो बाबा, हमारे लिए यही है सब कुछ। हम तो यही कहे हैं ना। टीजीटी पीजी परीक्षा घोषित जो है, देखिए भाई, मांग को लेकर बेचारे कभी प्रोटेस्ट कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, कभी आज़ाद पार्क में जाकर के ये कर रहे हैं, कभी भारद्वाज पार्क में जाकर के बेचारे तिरंगा लहरा रहे हैं, कभी जाकर के उत्तर प्रदेश स्वच्छ बोर्ड आयोग के पास बैठ करके वहाँ पर जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष, उनसे गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इनकी कौन सुनेगा? इनकी सुनने वाला कोई हो तो बताइए, कोई सुन रहा है? कोई सुनने वाला नहीं है भाई। ये बेचारे जाएंगे कहाँ? ये बताओ, 2022 का एग्जाम है भाई। दुख तो इसी चीज़ का है कि 2022 का ही एग्जाम भाई अभी 18-19 जून था, अब इसको भी टाल दिए। पीजीटी का था, बताओ 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें 3 साल से परेशान है यार। 13 लाख अभ्यर्थी परेशान है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है बाबा। जहाँ पर 22-24 करोड़ जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर 13 लाख बच्चे बस फॉर्म भरे हैं, वो भी 5-6 लाख आपके पीजीटी में। इतना कम जनसंख्या आप एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है? शर्म नहीं है? एकदम बेशर्म हो गए हैं, सब कुछ घोर करके पी गए हैं क्या? 13 लाख बच्चों बस परीक्षा नहीं करवा पा रहे आप? इतना आपका सिस्टम कमजोर हो गया है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है जी। जिस दिन आप भी तो कभी स्टूडेंट रहे होंगे, मतलब कि जो चीज़ आपके साथ हुआ है वही आने वाली पीढ़ियों के साथ दोहरा रहे हैं। आपको इतनी समझदारी नहीं है कि कर क्या रहे हैं? अरे कम से कम इनके बारे में सोच लो, भविष्य के बारे में सोच लो। अपने बारे में सोचते जा रहे हो। 90 करोड़ 87 करोड़ रुपये खा गए चाय पानी करते हुए, बस ये नहीं समझ में आ रहा है ये पैसा आया कहाँ से होगा? इन्हीं लोगों का तो टैक्स से भरा हुआ पैसा है भाई। कम से कम इसी पैसे की लाज रख लिए होते तो इनके बारे में आज एग्जाम कब का हो गया होता। नहीं समझ में आ रहा है? मंजिल जहां तक जाएंगी राही वहां तक जाएगी। आएंगे एक दिन, 27 का आ ही रहा है ना, कोई बात नहीं है, हम लोग इसमें परीक्षा देंगे। आप मत कराइए परीक्षा, हम ये नहीं कहेंगे कि आप परीक्षा कराओ कराओ कराओ, हम लोग ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो मेरे मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ बाबा, वो बहुत भली भांति जानते हैं बच्चों के बारे में हमें क्या देना चाहिए। लेकिन आयोग में बैठे हुए लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चुनाव का उनको कोई ख्याल ही नहीं है। बाबा कम से कम आप तो इस पर ध्यान दो कि आप ही का परीक्षा है ना, एक 27 में होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इनके वजह से, आयोग वालों की वजह से और अन्य अधिकारियों की वजह से आपका एग्जाम, आप इस एग्जाम में फेल हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो। तो इनको सुधारने की जरूरत है और इनको थोड़ा चूड़ी इनकी कसने की जरूरत है। ये मिस हो चुके हैं एकदम, इनको मिस हो गए हैं एकदम, इनको कस दीजिए अच्छे से। नहीं कसेंगे तो ये आपका पार लगा देंगे 27 वाला चुनाव में। चलिए मिलेंगे फिर कभी, अगर बाबा का ध्यान हम लोगों पे रहा तो मिलेंगे भाई। एग्जाम करवाइए फट से भाई। बताइए इन सबको क्या था यार दिक्कत, इनका क्या प्रॉब्लम था बेचारे? हाँ, टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि के लिए बारिश में भी प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चे, न भूख प्यास बारिश कुछ देख नहीं रहे। लेकिन आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? हम लोगों को तो यही समझ में नहीं आया अभी तक। आप कर क्या रहे हैं? इतनी बड़ी परीक्षा है क्या भाई? सबसे बड़ी परीक्षा अपने भारत में मानी जाती है यूपीएससी की, यूपीएससी की। बताओ, वो परीक्षा इतना आसानी से, इतना अच्छे से हर साल कराता है, बिना पेपर लीक हुए, बिना किसी को टेंशन दिए हुए। गजब का। अभी कल नेट का पेपर था, नेट का पेपर चल रहा था अभी, ठीक है। बताओ, इतना शांति से पेपर हो गया सब। अब बस यही पेपर नहीं हो रहा है, इतना इस पेपर में मतलब कि घटियापन भर गया है बच्चों का भविष्य इनको नहीं दिख रहा है क्या यार?
बाबा आप ज़रा ध्यान दीजिए, नहीं तो आपका तो ये लोग बनाने में लगे हुए हैं, आपका तो ये लोग बनाने में लगे हुए हैं आयोग वाले। हमको देख लीजिएगा, अगर ये लोग कुछ करते हैं तो आपका 27 वाला चुनाव आपका प्रभावित हो जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ इस चीज़ को। चलिए मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करिए, आपके पास खड़ी कोई महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू इंडिया।